संस्कृति के रंग भरे हुए हैं। गणगौर या गौरी तृतीया देवी पार्वती और भगवान शिव के दिव्य प्रेम का जीवंत धार्मिक पर्व है। गणगौर या गौर माता एक स्थानीय देवी और भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का एक रूप है। गणगौर होली के बाद अर्थात हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतया राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तथा इन दोनों राज्यों के अतिरिक्त भी यह पर्व मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में भी मनाया जाता है। सामान्यतया यह पर्व रंग खेलने के दिन से प्रारंभ होकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अर्थात 16वें दिन पर पूजा आदि से पूर्ण होता है। परंतु मध्य प्रदेश के निमाड़ी लोग केवल 3 दिन ही गणगौर मनाते हैं। गणगौर पर्व विवाहित महिलाओं के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि वे अपने पतियों के स्वस्थ जीवन और स्वस्थ वैवाहिक संबंधों के लिए देवी पार्वती की पूजा करती हैं। भगवान शिव जैसा अच्छा पति पाने के लिए अविवाहित कन्याएं भी पूजा और गणगौर उत्सव में प्रतिभाग करती हैं। विवाह के उपरांत पहला गणगौर ससुराल में नहीं अपितु मायके अर्थात पीहर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। इसी कारण इसे सुहाग पर्व भी कहा जाता है। गणगौर की पूजा में गेहूं के आटे से बनी देवी की प्रतिमा का प्रयोग किया जाता है। इसे ईसर देवी का पर्याय माना जाता है। मान्यता है कि ईसर देवी भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती का एक रूप हैं। प्रतिमा को सुंदर वस्त्र पहनाकर और गहने से सजाकर पूजा की जाती है। कई क्षेत्रों में गणगौर के 16 दिवसीय उत्सव में घर में घट स्थापना भी की जाती है। इसमें मिट्टी या तांबे के बर्तन में जौ अंकुरित किए जाते हैं और गणगौर माता का प्रतिनिधित्व करने वाले कपड़े से उसे ढका जाता है। गणगौर उत्सव में लोक गीतों का बहुत अधिक महत्व होता है। ये गीत गणगौर माता की महिमा का गुणगान करते हैं और पर्व के प्राण माने जाते हैं। महिलाएं और कन्याएं समूह में एकत्र होकर गणगौर के गीत गाती हैं, ढोलक बजाती हैं और नाचती हैं। गणगौर के दिन घरों में विशेष भोजन संप्रति हलवा, घेवर और गुजिया जैसे व्यंजनों को बनाया जाता है एवं इन्हीं से माता गणगौर का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में परिवार के साथ मिलकर खाया जाता है। परंतु किसी भी दशा में गणगौर माता पर चढ़ाया गया प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता है। पूजा के उपरांत पर्व के अंतिम दिन गणगौर माता की सवारी निकाली जाती है। महिलाएं और अविवाहित कन्याएं ढोल नगाड़े बजाते हुए और गीत गाते हुए गणगौर माता की प्रतिमा को लेकर गांव या शहर में घूमती हैं। यह परंपरा गणगौर माता को विदाई देने का प्रतीक होती है। इस पावन पर्व में गणगौर माता का आशीर्वाद लेकर महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति का संकल्प लेती हैं। इसी कारण गणगौर को प्रेम, समर्पण और नवजीवन का पर्व माना जाता है। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव यह प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।